तो जी मैं जी। अपना सत्संग शुरू करती हूँ, जो मुझे गुरु जी कहलवाएंगे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी को भी प्रणाम मेरा। और नितिन का तो कह रहा था वो कि ऐसे कैसे मैं सत्संग सुनाऊं। बट जो भी है, बच्चे हमसे ज्यादा गुरु जी से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो सचमुच में भंबर भूसों में फिर भी फंसे हैं, और फिर भी हम ये सब अंदरूनी उसके में लगे रहते हैं। बच्चे एकदम क्लियर जो भी है वो सोचते हैं कि बस अपने तक ही सोचो, अपना मतलब गुरुजी ने जो हमें सिखाया है वो ही करना चाहिए। एनीवे जो भी है, पर बच्चों का जब ये छोटा ही था, ये तो 9th में पढ़ता था उस समय, जब गुरुजी के चरणों में हम लोग जलंधर से थे। और गुरुजी बहुत इसको बहुत ज्यादा बोलते भी थे हमेशा कि आगे आजा, कहते थे आजा जूनियर जोशी। फिर उसको चरणों की सेवा मिल जाती थी, और वो छोटे छोटे हाथों से दबाया करता था, और गुरुजी उसको देखते रहते थे। आज गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चे मेरे हैं, सबके ऊपर कृपा है गुरुजी की। बट जो भी है, गुरुजी ने बड़े वाले बेटे को भी, जो अभी बाहर चला गया है, वो काफी टाइम से, जब से 12th के बाद ही वो उसने होटल मैनेजमेंट किया और उसके बाद ही बाहर चला गया था। और बस गुरुजी के जब वो फ्री होता था, जब उसने अपना कोर्स वोर्स पूरा करा था और बीच में छुट्टी में आया था, तो गुरुजी ने उसको चंडीगढ़ अपने पास ही रखा पूरा 1 डेढ़ महीने। जब जितना भी उसकी छुट्टी रही, वो गुरुजी के पास ही रहता था, उन्हीं की सेवा करता था। और उसी का फल आज मिल रहा है। और फल की इच्छा से कुछ नहीं भी करो, लेकिन गुरुजी तो खुद खुद इसीलिए रखते भी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से सब फल फूल रहे हैं आजकल। और गुरु इन बच्चों के अंदर कुछ ऐसी अभी तक जो सांसारिक वो चीजें हैं, जो लगा लिपटी वाली चीजें, वो नहीं आई हैं गुरु जी की कृपा से। तो ये सबसे बड़ी कृपा मैं मानती हूँ। क्योंकि जैसे अब हमारी उम्र में आके तो लगता है मुझे कि वाकई में डिटैच रहना चाहिए। गुरु जी ऐश करने का मतलब, जैसे नितिन ने कहा कि ऐश करो, कहते थे गुरु जी। ऐश करने का मतलब ये नहीं होता कि, वो कहते थे कि ऐश करो का मतलब कि तुमको जो भगवान ने इतना सब कुछ दिया है उसमें उसको खूब अच्छी तरह से एंजॉय करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छे घरों में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे मनुष्य बनो, सबके सबकी भावनाओं की कदर करो, सबकी सहायता करो। और जो नहीं हो पाता, लेकिन उसको किसी का बुरा मत करो बस। और ऐश करना यही है, इससे ज्यादा और क्या है। अंदर से संतोष रखो, जितना दिया है भगवान ने उसमें खुश रहो। सबसे बड़ा ऐश तो मुझे लगता है यही है। और इतनी कृपा गुरु जी की है सबके ऊपर, हमारे ऊपर, सभी के ऊपर गुरु जी की कृपा है। तो मैं, वैसे तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ अपना सत्संग, पर जैसे कि हम कभी कभी कोई चीज मुझे लगता है कि जो जलंधर में हम जब जुड़े थे गुरु जी से, तो उस समय ये पोस्टेड थे वहां पर मेरे हस्बैंड। और अब जैसे कोई चीजें अब थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है, तो लगता है कि अब पता लगता है कि कुछ चीजें जो हमारे आदतों में जो खराबी मानना चाहिए जिसको कि, या कहना चाहिए, जैसे अंकल को हम लोग बोलते हैं, जैसे अंकल काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, और काफी, अब तो नहीं है, अब नहीं, पहले। और कुछ भी गलत चीज वो अभी भी नहीं सहन कर सकते, और चाहे कोई भी हो, और पहले भी नहीं। तो इसी वजह से वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते थे, और यही कारण था कि पता नहीं उन्होंने उनको गुरुजी ने कैसे अपनी तरफ खींचा। तो मैं सोचती हूँ कि ये उनका जो भी ये गुण अवगुण जो भी कह लीजिए, उसकी वो उसको भी धन्यवाद है। उस गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से हम गुरु जी के पास पहुंचे। तो बहुत बहुत गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, इतना छोटा सा शब्द मुझे लगता नहीं कि ये मुझे कहना चाहिए। मतलब गुरु जी की तो असीम कृपा हर समय हर जगह हर आदमी के ऊपर है। तो एनीवे, जब फिर ये वहां पोस्टेड थे, तो एक इनके दोस्त कोई आए थे हमारे घर, और वो हमारे पास रहे। तब हमको गुरुजी ने नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा टाइम उस समय नहीं आया था। और एक दिन अचानक इनको मन में आया कि नहीं, अब मेरे को वो फौज छोड़ देनी है, मुझे नहीं करना, जाओ। और पता नहीं कैसे इनको गुरुजी की याद आई। देखिए, गुरुजी की याद इनको क्या आई, गुरुजी ने अपने याद दिलाई कि मैं हूँ। और वहां गए, और गुरुजी ने पहले तो दर्शन ही नहीं दिए, और फिर बोला कि जिस दिन 4-5 दिन बाद मिले, तो फिर
बोला फिर आंटी को भी बुला के लाना। मैं भी गई। अब मैं तो, मुझे तो गुरुजी ने बिल्कुल ही, अब तो मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। पहले से भी मेरे को लगता है, मैं बचपन कुछ इस तरह की थी कि रिचुअल्स हमारे घरों में बहुत होते थे, लेकिन मैं कुछ इस तरह की थी कि बैठ के होने वो नहीं करना है। पूजा में जैसे अपनी माँ को भी, अपनी सास को भी पुस्तक में से पढ़ के वो लोग जो भी पूजा करेंगे करवाऊं, और वो भी करूं, सब कुछ करूं, सबको पीठा लगाऊं, चंदन करूं, पूजा। लेकिन एक जो होता है ना कि बैठ के को भी पूजा करनी है, या कोई आपसे कह दे कि एक बार, ना मुझे नहीं करनी, मुझे ऐसे लगता था। तो मैं, अंदर है मेरे भगवान संस्कृति में हमेशा छोटेपन से कि और वही चीज गुरु जी ने मुझे बताई कि रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है। हमेशा गुरु जी कहते थे रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है। तो यही रब को जानने के लिए गुरु जी जो है वो कहते थे हमेशा कि भांडा साफ रखो। भांडा भी साफ कब रहेगा, जब हम ये भमड़ घुसो नहीं पड़ेंगे। बात वहीं पे आ गई कि जब भमड़ घुसे में नहीं पड़ेंगे। भमड़ घुसा क्या है? यही जो संसारिक लगा लिपटी है। अब उसमें भी तो हमें पढ़ना ही पड़ता है ना, माया मोह में पढ़ना ही पड़ता है, घर के बंधनों में ये करना ही पड़ता है। ये तो कुछ भगवान ने कुछ इस तरह की लीलाएं रची हैं हम मनुष्यों के ऊपर कि इससे शायद ही कोई होगा जो, या तो फिर वो साधु महात्मा ही होंगे जो लोग सारा कुछ त्याग के चले जाते होंगे। जो सांसारिक इंसान है उनको डिटैच होना बहुत 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 कठिन है, मुश्किल है। और वो सिर्फ हो सकता है गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आशीर्वाद से। तो प्रार्थना यही रहती है हमेशा, गुरु जी सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, बस बस चरणों की प्रीति दो, और कुछ चाहिए ही नहीं। ये भी सब देखिए हम लोग सब अपने स्वास्थ्य के ही लिए मांगते हैं गुरु जी की। तभी तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि सब कुछ हम अपने लिए तो मांगते रहते हैं, ये भी हम क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमको अपने मन की शांति मिलेगी, हमको मोक्ष मिलेगा, हमको ये सब। कभी भी मैं बार बार सोचती हूँ, गुरु जी कहते थे कि साडे वास्ते भी कुछ करो। आपको भी याद होगा तो, जब गुरु जी कुछ ऐसे होता था तो चाहे मजाक में कहते थे, लेकिन कहते थे कि साडे वास्ते भी कुछ करो, आपा भी खड़ के सुनाइए, ऐसे कहते थे। उनका कहने का मतलब था कि हम सब अपने ही लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए। जो ये हम मांगते हैं चरणों की प्रीति, या जो हम ये मांगते हैं, ये भी तो अपने लिए मांगते हैं, अपने मन की शांति के लिए मांगते हैं, अपने मोक्ष के लिए मांगते हैं। हम भगवान के लिए क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। तो गुरु जी कहते थे कि मेरे लिए भी तो कुछ मांगो, मेरे लिए भी तो कुछ करो। पता नहीं हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या कर सकते हैं हम। अ, एक चीज और आती है जो ये हम हमेशा गुरु जी के जब सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि सरेंडर करो। कल परसों भी कोई शिव पुराण के पाठ में आया था ऐसी ही बात। लेकिन ये कह देते हैं सब लोग, करते कितने लोग हैं? कोई भी नहीं, कोई भी, मुझे तो लगता नहीं कि कोई, बिरला ही होगा कोई जो सरेंडर करता होगा। सरेंडर का मतलब ही नहीं समझते पहली बात तो हम। सरेंडर का मतलब तो सिख गुरुओं से, उन लोगों से सीखे जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया था। गर्दन मांगी तो गर्दन दे दी, और कितने कष्ट सहे उन लोगों ने। वो हुआ सरेंडर भगवान के ऊपर पूरी तरह से। हमारे हम लोगों की तरह थोड़ी ना कि गुरु जी ने कहा कि चल छड़ पर इथे आ जाओ, आजा फिर इथे, चल मेरे पास आ जा, गए क्या हम? ये है। और तो गुरु जी जो छोटी छोटी बातें होती थी, ये तो अब लगता है कि ये तो उनकी, ये तो चुटकी भर के काम थे उनके। वो तो साक्षात भगवान, क्या नहीं जानते वो क्या नहीं जानते। तो जैसे मेरे हस्बैंड का मैं बताती हूँ अपने सत्संग में कि कैसे इनका जन्म हुआ था। तो जब मैं पहले दिन पहुंची
उसी दिन गुरुजी ने कह दिया था मुझसे कि मैंने ही तो दिया है, और सच जो भी है भगवान के, गुरु शिव शंकर के दिए हुए हैं ये। क्योंकि मेरे माँ, मेरी सास और मेरी दादी जो थे, दोनों इतने ज्यादा भगत थे वो तो, कि बिल्कुल बहुत भारी तपस्या की थी मेरे ससुर ने। और मेरी माँ जो सास थी वो तो साक्षात देवी थी। जो हम ये शिव पुराण में अभी पढ़ते हैं, पार्थिव पूजा का जो जितने भी चीजें हम पढ़ते हैं, सब मैंने अपने आंखों से उनको करते हुए देखा। तो वो पहले से ही करती थी वो, और तभी इनका जन्म हुआ था। और तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिन, जब पहले ही दिन मैं उनके जलंधर मंदिर में पहुंची, तो मेरे को बिठा लिया गुरुजी ने और चरणों की सेवा दी। और मैं तो एकदम शून्य थी। मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से कुछ कोई कोई फीलिंग तो वैसी वाली नहीं थी ना, कि कुछ भी, कि कहाँ जा रहे हैं, कौन है, क्या है, भगवा वस्त्र या फलाने वस्त्र, या क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कुछ भी नहीं। बस गई अपने की अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ वाला, कि बस पीछे गई और गुरु जी चरणों की सेवा दी। मेरे बारे में जो जो भी मेरी जैसी आदत या जैसा मेरा स्वभाव, उस तरह की उन्होंने सब बोला। और उसके बाद बोला कि ये अंगूठी में क्या लिखा है नाम। जब मैंने बताया कि गौरी शंकर है इनका नाम, घर में इनको गौरी शंकर कहते हैं, तो कहने लगे, तो मैं वही, मैं जैसे आप लोग को बता रही हूँ कि ऐसी थी मेरी सास, ऐसे थे मेरे ससुर। तो मैं सोच रही थी मन में कि गुरु जी को भी बताऊं, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया, हाँ हाँ मैंने पता है, मैंने ही तो दिया, मैं ही तो दिता है, ऐसा कहा। और ये चीज जो है मुझे गुरु जी ने इतने सालों बाद जो है रियलाइज करवाई। जब साक्षात गुरु जी जब थे तो हम महापुरुष ही समझते थे उनको, भगवान तो मैंने तो ऐसे जाना ही नहीं कि वो महाशिव है। और अब जब बाद में गुरु जी के पता लगा कि हम कैसे, हम गुरु जी के साथ, मैं तो शायद मैंने अपने आप से कोई भी बात गुरु जी से नहीं की होगी। जो गुरु जी ने पूछा उसी को हाँ जी ना जी, पता नहीं लोग क्या बात करते थे और क्या गुरु जी, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे कभी गुरु जी से ऐसे बातें करना नहीं आया। अपनी बात तो मेरी कुछ होती नहीं थी, ना गुरु जी ने मुझसे कभी की। झल्ली है सोचते होंगे। और गुरु जी ने कभी भी, बस हमेशा मुझसे सेवा ही ली, जो भी अपने पास बिठा के रखा। तो चलिए मैं अभी ये सब छोड़ के अब आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। एक बार यहीं की बात बताती हूँ, एम्पायर स्टेट की। एक बार गुरुजी जो थे वो सुबह 3 बजे होंगे सुबह के, और हम बसंत कुंज में रहा करते थे। गुरुजी आ गए अचानक सुबह सुबह, और हम बड़बड़ा के उठे। और तो देखा गुरुजी, और गुरुजी के साथ मेरे ख्याल से सुदामा ही था, सुदामा भैया, 2 जने वो लोग आ गए। और गुरुजी आते ही पहले सीधे कमरे में गए और बेडरूम में, और बस बोला कि सारे फोन जो है वो ऑफ कर दो। सारे मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय इतने ज्यादा, और वो लैंडलाइन फोन होता था, उसका उन्होंने रिसीवर हटवा के किनारे करवा दिया। और कहने लगे कि जस्ट बुआ बुआ लगा दो, और बंद कर दिया। और सेवा में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम दोनों कमरे में सेवा में बैठ गए गुरु जी की। और लाइट वाइट ऑफ कर दिया। सब लोग बाहर को आए, तो एकदम सुबह का तो टाइम था ही, और सारे फोन बंद। फिर धीरे धीरे सुबह हुई, मौन एकदम शांत, में और जोशी अंकल बैठे और गुरु जी की सेवा में लगे हुए थे। अब धीरे धीरे जब दिन चढ़ा, तो फिर गुरु जी ने चाय मांगी मुझसे, चाय ले आ बोला। मैं चाय लेने चली गई। और ऊपर कमरे में, हमारा वो डुप्लेक्स था वो घर, जब जलंधर नहीं ये बसंत कुंज में, ऊपर कमरे में किशोरी भैया रहा करते थे, जो गुरुजी के सेवक थे। वो अब नहीं रहे वो तो, पर वो उस ऊपर कमरे में रहते थे। उनको भी पता लग गया गुरुजी आए हुए। फिर धीरे से मैं चाय वाय बना के मैंने गुरुजी को दी।
और गुरुजी ने बोला कि दरवाजे में भी बाहर लॉक लगा दो। तो पता नहीं कौन कोई गया बाहर और उन्होंने बाहर से भी लॉक लगा दिया, जिससे कि कोई आए तो पता न लगे। और दिन भर हम लोग एक के बाद एक, मैं तो दिन भर, वो तो मैं टाइम कभी भूल ही नहीं सकती हूँ कि पूरा समझिए लगभग 12 घंटे से ज्यादा मुझे गुरु जी के पास, गुरु जी की सेवा का मौका मिला। और बीच बीच में बस गुरु जी कुछ, कभी पराठे बनाना, कभी चाय बनाना, कभी ये करना, कुछ भी जो भी मांगते थे बीच बीच में खाने के लिए। और दिन भर वो कमरे में रहे और दोनों जने सेवा में थे। शांत, एकदम क्वाइट, कोई बोलना नहीं किसी से एक शब्द में। पता नहीं कितनी अच्छी अनुभूति थी वो। और फिर क्या हुआ कि शाम हुई, और शाम हुई तो गुरुजी ने बोला कि, जोशी अंकल को बोला कि मुझे जो है तो अंधेरिया मोड़ तक छोड़ के आ जा, वहां से मैं ऑटो में चला जाऊंगा। पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि ये वहाँ जोशी अंकल के घर गए गए थे। तो जोशी अंकल ने बोला नहीं गुरुजी, मैं वहां तक छोड़ दूंगा। फिर नहीं, मुझे अंधेरिया मोड़ तक छोड़ दे, फिर मैं ऑटो से चला जाऊंगा। फिर गुरुजी जो है वो ऑटो से चले गए शाम को, संगत होने से पहले। और वहां पहुंचे, वहां सब जगह कह रहे हैं वो लोग, दिन भर ढूंढ मच गई कि गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी कहाँ चले गए, किसी को पता ही नहीं कहाँ चले गए गुरुजी। और वो भी एक लीला थी गुरुजी की, किसी को क्या सबक सिखाना था, हम लोगों को कितना ब्लेस करना था। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि कितने भाग्यशाली हम लोग, सचमुच बहुत ही कृपा गुरु जी की। और फिर वहां भी समझिए, वही तो, ये तो गुरु जी ने कुछ, सब लोगों को, वहां के जितने भी लोग थे वहां पे सुल्तानपुर के मंदिर में, वहां के लोगों के लिए जो भी सबक था वो उनको बताया, सिखाया कि पूरे दरवाजे खुले हुए हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ है और सब इतने लोग होते थे वहां पे संगत जाने के बाद। ये संगत जाने के बाद की बात है, सोचिए, संगत हुई होगी, पूरे दरवाजे खुले, सब कुछ, कोई कहीं सोया, कोई कहीं सोया है, ये लोग कुछ को किसी को पता ही नहीं कि गुरु जी कहाँ गए। तो गुरु जी ने पता नहीं जो भी कहा होगा, फिर मुझे पूरी बात की बात मालूम नहीं है, बट बहुत दिन भर सब लोगों को गुरु जी ने वही सबको चक्कर में छुड़ाया, कहाँ 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 दिल्ली में, और कहाँ कहाँ गुरु जी को ढूंढने के लिए सब लोग निकल गए थे। तो ये भी एक लीला थी गुरु जी की, हम लोगों को ब्लेस करना था गुरु जी ने। और ये सत्संग मैंने अभी तक किसी को ज्यादा इतना सुनाया ही नहीं था, आज पता नहीं कैसे आ गया वो दिमाग में, तो सुना दिया। एक बार उसी घर में मेरे गुरुजी ने, मेरे कमर में चुप पड़ गई थी, और गुरुजी वेश धारण करके आ गए। डॉक्टर MP सिंह जो थे, वो डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे चंडीगढ़ में, वो अब तो दिल्ली आ गए हैं शायद। और वो आ गए अचानक, किसको फोन किया, किसने फोन किया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं बेहोश हो गई थी। और जैसे ही मैं, जिन्होंने पानी वानी के, जो किशोरी अंकल की वाइफ भी उस समय वहां आई हुई थी, तो ये बाद में बताते हैं ये लोग कि किशोरी अंकल की वाइफ ने मेरे ऊपर पानी वानी छिड़का। तो जब मुझे आंखें मेरी खुली, तो ऐसे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। और फिर मुझे मालूम नहीं, फिर मैं जाके लेटी, फिर पता नहीं कैसे वो जो डॉक्टर थे वो वहां पहुंच गए, और उन्होंने मेरी पीठ में, जैसे मैं गुरुजी को हम लोग देखते थे ना कि किसी की गर्दन में वो है, स्पॉन्डिलाइटिस है या कुछ है, तो गुरुजी ऐसे कड़ाके बजाते थे, चल पकड़ के ऐसे घुमा देते थे, ऐसे जोर जोर से आवाज होती थी, लेकिन वो ठीक हो जा, उसी समय ठीक हो जाते थे। तो बिल्कुल सेम मुझे भी वो डॉक्टर साहब ने लिटाया, और लिटा के ट्विस्ट किया, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, दोनों करवट बदल के, और सेकंड्स में मैं ठीक, और मुझे चेयर पे बिठाया, और बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए कि बिल्कुल जैसे गुरुजी बोलते हैं, सीधे बैठना है, और
जमीन में नहीं सोना है, और जो भी थे सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने बताए मुझे, और बोला चलो अब। फिर मैं चलने लगी, ठीक हो गया उसी समय। वो डॉक्टर कहते हैं मैं तो कभी आया ही नहीं, बसंत कुंज तो मैं कभी आया ही नहीं। तो वो गुरुजी जो थे, वो साक्षात गुरुजी अपने डॉक्टर के रूप में मेरे पास आ गए। और गुरु जब शाम को मैं वहां गई मंदिर, तो गुरुजी आज जब पहुंचते ही कहने लगे कि मर गई थी, आज तो मैंने बचा दिया, ऐसे कहने लगे। तो गुरुजी सबको जिंदगी देते हैं, सबके पालनकार वही है, करता धरता वही है सबके। तो क्या गुरु जी के कहा जाए, जितना कहो उतना कम है गुरु जी की। और भुलेखों से तो जैसे नितिन बता रहा है अभी, भुलेखों से तो बिल्कुल निकालते ही थे गुरु जी। अ, इतना हम लोग शुक्रवार का व्रत करते थे गुरु जी के पास आने से पहले। गुरु जी ने वहाँ शुक्रवार का दिन था, उस दिन हम लोग डे टाइम पर ही पहुंच गए, जैसे शायद हमारे एनिवर्सरी थी शायद उस दिन। तो ये भी ऑफिस से आ गए, मैं भी। कभी भी वहां लंगर नहीं होता था, कभी भी नहीं। लेकिन उस दिन पता नहीं कहाँ से मक्की की रोटियां और दही आ गया, और गुरुजी ने थाली लगा के, जो जो भी और थे उन लोगों को भी अपने हाथ से थाली लगा के दे दी कि लो प्रसाद खाओ, लंगर छको। और मैं तो घबरा गई, मैंने कहा भी ये क्या हो गया, ये तो दही आ गया इसमें, और मेरा तो शुक्रवार का व्रत है, अब कैसे करें। जोशी अंकल ने तो सब खा लिया, उनका भी व्रत था, उन्होंने तो सब खा लिया। लेकिन मैंने चालाकी की कि वो मक्की की रोटी और शक्कर और वो सब मैंने खा लिया। और मैंने सोचा गुरु जी को पता तो चलेगा नहीं, और वो जो है थाली वाली रख के अपना आ गए, बैठ गए जाके। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने बुलाया। गुरु जी कहते कुछ नहीं थे, सारी चीजें गुरु जी एक इशारे से, एक शब्द बोल के बोल देते थे, समझने वाले समझे। वही गुरु जी की सबसे सही सीख होती थी, पकड़ने की बात होती थी। बस बस वो पकड़ना है, वो पकड़ना कब आता था, जब गुरु जी की कृपा होती थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कोई तो उसी समय जो कृपा पात्र में होते होंगे उनको आ जाता होगा समझ में, पर मैं अपने लिए कह रही हूँ, जैसे वो जब गुरु जी की कृपा होती थी, सच में ऐसा होता है कि जो गुरु जी कहते हैं उसको तभी समझ सकते हैं हम जब उनकी कृपा हो। तो गुरु जी ने जो है वो मुझे इशारा करके बुलाया और बोले कि जा किचन में वो रखे हैं कीनू, और छील के ले आ, थाली में ले आना बोले, और लूण पाके लाई। ठीक है जी गुरु जी। गई किचन में, और वहाँ कीनू पड़े हुए थे बोरे में, कट्टे में, क्योंकि उस टाइम बहुत कीनू होते थे उधर जलंधर में, बट पंजाब में बहुत कीनू होता है। छील छील के रख, एक एक फाकी निकाल के थाली में सजाए, ऊपर से नमक डाला और ले गई गुरु जी के पास। और गुरु जी को के सामने थाली ले गई। मैंने सोचा गुरु जी बांटेंगे या जो भी उनको थाली देने के लिए। गुरु जी ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया उसमें, कहने लगे इस तू बांट दे, बरत दे, सबनों बता दे। सबको फिर एक एक दिया। अब जो मेरे अंदर मैं कह रही हूँ ना, जैसे लेखों में हम लोग कितने फंसे रहते हैं, इतने बड़ भूसों में फंसे हैं हम लोग, कि छोटी छोटी बातें अपने मन से जो नियम बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे, किसने कहा ये नहीं पता। किसी भगवान ने थोड़ी बोलते हैं भगवान की तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। हम ही लोग तो अपने आप अपने नियम बनाते हैं सारे। वो किसी पंडितों ने बना दी, कहीं किसी किताबों में लिख दिया और ऐसा होगा, और अंधविश्वासियों की तरह हम उसको एक पत्थर की लकीर की तरह फॉलो करते रहते हैं, बिना किसी सोचे समझे। वो सब निकालते थे गुरु जी हर एक के अंदर, और जिस जो जैसा होता था गुरु जी उसके साथ वैसी ही बात करते थे। तो मेरे अंदर तो फिर भी वो कीड़ा भरा हुआ था कि शुक्रवार मैंने खट्टे को हाथ लगा दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अंदर से कुड़ 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 होता रहा। और नेक्स्ट डे मैंने सोचा अब तो उद्यापन कर देंगे, उद्यापन के बिना तो व्रत ही नहीं होगा। नहीं तो ये भी तो एक बड़ा भारी भुलेखा, करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कभी भी कि व्रत करो और उसके बाद उद्यापन वाला जो ये हमारे में चला है ये ऐसे ही बना है, ऐसे बिल्कुल बात नहीं। उनकी भी कुछ अपनी सिग्निफिकेंस है, और वो भी किसी वजह से बने हुए हैं। हिंदू धर्म ने ये सब जो बनाया हुआ है, या जहाँ जो सनातन परंपरा में चला आ रहा है,
ये सब ऐसे ही नहीं बने, उनके कुछ रीजन है, मैं ये नहीं कहती, पर बिना कुछ जाने सुने अंधविश्वासियों की तरह उसको फॉलो करना बेवकूफी है। और सबसे अच्छी फॉलोइंग तो गुरुजी देखो कितने अच्छे से कहते थे, गुरुजी मन चंगा थे तो नल के पानी भी गंगा। तो जो गुरुजी कह रहे हैं उसको सुनो ना, उसको देखो क्या कह रहे हैं गुरुजी। मन चंगा तो नल के पानी भी गंगा। फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अच्छे इंसान बनो क्यों कहते थे गुरुजी। ऐसे ही थोड़ी कि चार चीजें अच्छी कर दी तो तुम अच्छे इंसान बन गए, ऐसे नहीं। अच्छे इंसान मीन्स अच्छे इंसान। तो गुरुजी ने जो सिखाया हमें वो सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए गुरुजी की तरह हम गुरुजी के सिखाए रास्तों में चले। तो वही मैं जैसे बता रही थी कि हम मेरे को फिर भी मेरे को लगा कि अब ये उद्यापन के बिना तो होगा नहीं। तो अपने बेटे को बोला, मैंने कहा अपने दोस्तों से, और ये जो जो भी है लड़के उनको बुला लो, 8 लड़कों को खिलाते हैं कुछ कुछ, और तुम खट्टा नहीं खाना ये। और उसी दिन जो है ये गुरु जी की वहां गया मंदिर, सुबह ये जाता था ब्रेकफास्ट लेके, और वहां जो है वो गुरु जी उसको सुबह सुबह गुरु जी के दर्शन हो गए, और गुरु जी ने तो उसको कोक पिला दिया। और घर आके मेरी डांट खाई कि तूने फिर आज कोक पी लिया, ये है वो है। लेकिन जो भी था मैंने उस दिन उद्यापन तो कर दिया। लेकिन शाम को फिर मेरी गुरुजी ने जो क्लास में बहुत डांट लगाई मुझे, बोला कि तू समझती नहीं है, हम पर फंसी रहती है ये किंतु परंतु छोड़ो, और ये वो गुरु खूब मेरे को बातें बता। बस तब से मैं गुरुजी की में पड़ गई। वैसे मैं इतना करती नहीं थी, पता नहीं वो जो भी था, वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी, और वो गुरुजी ने मुझे सही रास्ते में लगाया। और फिर गुरुजी ने नवरात्रि के व्रत भी हम करते थे, वो भी इसी तरह किसी को बोल के किसी को। तो ये चीजें शायद मेरे लिए थी, मैंने तो ये चीजें भी अभी बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे ये कहना कि कोई चीज जो मेरे लिए कही मुझसे गुरुजी ने, वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी लागू हो। क्योंकि मेरे सामने ही मैंने और किसी का सत्संग भी सुना है कि वो भी शुक्रवार का व्रत वगैरह करती थी। मुझे नहीं पता वो क्या खाती थी या क्या नहीं, गुरु जी के यहाँ खाती थी या नहीं, बट उनको कभी गुरु जी ने नहीं रोका या उनको मना नहीं किया, या और व्रत करने के लिए भी मना नहीं किया। तो ये हो सकता है मेरे इंडिविजुअल के लिए हो। मुझे तो गुरु जी ने जैसे सबसे गुरु जी बोलते थे शिवपुराण पढ़ो शिवपुराण पढ़ो। मैं भी गुरु जी के पास एक बार खड़ी थी, कोई एक लेडी खड़ी होके बोल रही थी कि गुरु जी मुझे तो शिवपुराण समझ में नहीं आता, और मैंने पढ़ा और बिल्कुल समझ में नहीं आता। और सचमुच में मैं भी तो वहीं पे खड़ी थी, और मैं भी ऐसे एक आध बार पढ़ चुकी थी, क्योंकि गुरुजी ने जो शिवकल को बोला था कि पढ़ा करो, तो ये पढ़ते थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी शुरू कर लूं। तो मैंने भी गुरुजी से उसी समय बोला कि गुरुजी मेरी भी बिल्कुल नहीं समझ में आता, गुरुजी मेरे का सिर के ऊपर से निकल जाता है, पता नहीं क्या है उसमें। फिर कहना गुरुजी ले की लोड़ है तेन, की लोड़ है, मैं हाँ ना की लोड़ है पढ़ोगे तेन। तो इसका मतलब मेरे से कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ही बोल दिया कि हाँ जी की लोड़ है, सब लोग पढ़ रहे हैं ना अभी। लेकिन ये जो मेरा शुक्रांत शुरू हुआ, इसके लिए भी समय होना चाहिए था। देखिए उस समय मेरा समय नहीं था, उस समय गुरुजी ने मुझे बोला कि तू कोई लोड़ नहीं। लेकिन बाद में अब जब जैसे हम लोग आपस में कहते हैं ना कि कौन किस क्लास में है, उस समय मेरी वो क्लास थी ही नहीं जिसकी गुरुजी मुझे शुरू करवाते। जब मेरा समय आया, थोड़ी मैं बड़ी हो गई, तब गुरुजी ने कहा हाँ अब तू पढ़ ले। और मुझे एक ऐसा विजन दिया गुरुजी ने, ऐसी एक क्लास लगाई, एक क्लास रूम है, उसमें जैसे क्लास है, 2 टीचर बैठे, और गुरुजी मुझे खुद गुरुजी मुझे दरवाजे से ऐसे अंदर, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को क्लास में खुद बाहर खड़े हैं और अंदर जाने के लिए कह रहे हैं कि जाओ जाओ, वो है मेरी क्लास। इस तरह से मुझे शिवपुराण की क्लास में भेजा है गुरुजी ने, और तब से मेरा शिवपुराण शुरू हो गया।
बिल्कुल। मेरी तो मतलब बिल्कुल चेंज हो गया मेरा वो। अब मेरा यही है दिन में, आज रात को ये है, शाम की है वो है, बस इसी में लगी रहती हूँ मैं। और कुछ ध्यान ही नहीं जाता, कहीं भटकने नहीं देते गुरु जी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसी तरह गुरु जी, सुख संतोष जो है वो सबसे बड़ी चीज है। संतोष जो है वो बनाए रखें सबके अंदर, जो गुरु जी की रजा है उसमें हम लोग अच्छे से राजी रहें। और 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 कौन सा सत्संग सुनाऊं मैं आप लोगों को। बिल्कुल याद नहीं आते, जब कुछ सोचने लगो तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आता। और देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अ, जैसे गुरु जी को भाव ही चाहिए, भाव जैसा जो भी आपका भाव है। भाव की बातें करते हैं ना हम लोग, उसका सत्संग सुनाती हूँ, चलिए आपको अभी याद आया तो जैसा भी है मुझे नहीं पता मेरा तो, गुरुजी ने जो भी देखा, जो भी गुरुजी को थोड़ा बहुत अपने हाथ से जो भी गुरुजी कहते थे वो बना के खिलाने का सौभाग्य मिला था मुझे। जिस समय हम थोड़ी सेवा गुरुजी ने जो दी थी हम लोगों को लंगर बनाने की, उस समय में थोड़ा सा समय मिलता था जो सुबह का, उस समय गुरुजी के लिए मैं जो भी उनको खाना होता था वो प्रसाद, जो भी उनको चाहिए होता था, मक्की की रोटी वगैरह वो बना के देती थी उनको। तो मैं बताती हूँ कि जब हम लोग सेवा करते थे अंदर, गुरुजी जहाँ पे कमरे में होते हैं सुबह, उसके बाद गुरुजी कहते थे ना, अब नाश्ते का जो भी टाइम होता था, ला कर खीर बना के ला रही है, किचन में जाती थी, आटा गूंदो, बनाओ, चाय चूई बनाई, वो बनाया, तैयार की थाली, सब लोग बाहर आ जाते थे और मैं गुरुजी को लंगर देने के ले जाती थी। तो दरवाजे का थोड़ा सा कोना खुला हुआ छोड़ के जाती थी, थोड़ा सा कि गुरुजी जहां से दिखे। मैंने ये चीज नोटिस की थी गुरुजी को वो करवाते समय की, जब मैं लेके जाती थी उनके लिए पराठा, पहली बार जब लेके आ गए, फिर दूसरी बार का झटपट जाके किचन में दूसरा बनाया, जैसे ही वो तैयार हो गया, देखने आए जल्दी से कि खा लिया कि नहीं उन्होंने। तो उनकी बुर्की जो है वो लास्ट बुर्की उनकी उनके ऐसे हाथ में होनी चाहिए, ऐसे हाथ से उठाएं और आप पहुंच जाओ, हाथ से बुर्की उठाएं और आप झट से पहुंच के उनकी प्लेट में एक और दूसरी रख दो, तब तो गुरुजी खा लेते थे। और अगर मैं लेट हो गई वहां पे पहुंचने में तो गुरुजी थाली वापस कर दे देते थे, कुछ कहते नहीं थे कि क्यों नहीं लेट हो गया या कुछ, बस वो वापस कर देंगे थाली। तो मेरे को लगता था अरे मैं लेट हो गई शायद पहुंचने में, गुरुजी ने खा के बैठे हैं और मैं लाई नहीं पराठी। तो मैं वो चीज मैं नोटिस कर ध्यान करके की, जैसे ही गुरुजी की एक फुटकी बस उन्होंने ऐसे किया ही है लास्ट फुटकी को, और मैं झट से पहुंच के उनको पराठा दे देती थी दूसरा। और कभी क्या होता था कि आपकी उसमें ज्यादा है, अगर है उसमें और पहले ही आप पहुंच गए हो, उसमें दो तीन बुर्की है और आप पहले ही पहुंच गए हो, तो वो जो बुर्की है वो भी नहीं खाते थे, वो एक पराठा भी पूरा नहीं खाते थे। पता नहीं वो क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों। और ये मेरी रीडिंग थी, क्योंकि मैं उनको रोज खिलाती थी। तो मैं फिर वो देखती रहती थी वहां से कि जैसे ही उनकी वो लास्ट कौर उन्होंने उठाया और उसी समय चली जाऊं। अगर मैं पहले चली गई तो वो उतना भी नहीं खाएंगे, और अगर मैं थोड़ा सा देर में जाऊं तो सिर्फ एक ही खाएंगे। तो मैं वो टाइमिंग देखती थी, दरवाजा खुला हुआ थोड़ा सा छोड़, और गुरुजी को प्रसाद देती थी। फिर हम लोग बाकी, गुरुजी की इच्छा होती थी, दो पराठे से ज्यादा खाते नहीं थे, और फिर कहते थे तुम लोग भी, सब लोग बाहर जितने लोग बैठे थे सबको टुकड़े टुकड़े तोड़ के सबको प्रसाद मिल जाता था। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि सब लोग भोग लगाते हैं, लगाते बहुत अच्छी बात है भोग लगाना अपने, सब लोग भाव से ही लगाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाव से नहीं लगाते, और जिस जहाँ जैसा होता है वहां वैसा करना पड़ता है वाली बात भी है। बट आप थाली एक लगा रहे हैं भगवान के लिए, सोचिए
कि कोई जो आपको आपको भी कोई खाना देगा और एक साथ उसमें इतनी सी 2-3 चपाती रखी, उसी वहीं पे मीठा, वहीं पे ड्राई फ्रूट्स, वहीं पे सारी सब्जियां, एक सूखी, एक गीली, एक वो कड़ा प्रसाद, वो सब चीजें एक साथ रख के जी। ये मतलब ये किसी को आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो तो वो कोई सही तरीका नहीं है मेरे ख्याल से। एक्सक्यूज मी। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि ऐसे भोग लगाने से, खैर चलिए वो मैं जजमेंट में नहीं जाती हूँ, मैं सोच रही थी नहीं कहूंगी इस बात को, लेकिन अंदर से आ जाती है ऐसी बात। एक बार हम लोगों ने मैंने और सैनी आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी लंगर बनाते हैं वहां मंदिर में, आप आज्ञा करें तो हम थोड़ा सा पहले कैसरोल यहाँ से लेके जाएं और उसमें आपके लिए निकाल के आपके लिए लेके आए। तो मतलब उनसे पूछा हमने, कहा बिना परमिशन की कैसे हम अपने आप ले आएंगे। तो गुरुजी ने मालूम है क्या कहा? गुरुजी ने कहा, कमलिए कमलिए जे खवांदा है उन्होंने तुसी की खवाओगे। कितनी बड़ी बात बोली गुरुजी ने, और हम मूर्ख जैसे उस समय तो हंस गए, लेकिन बाद में हम कहते थे सब कुछ जो ईश्वर भगवान हमें खाना खिला रहा है, जो भगवान सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, उसको हम क्या खिलाएंगे। तो गुरुजी ने ये बात हमें बताई, और फिर हमने फिर नहीं पूछा उनसे कि हम आपके लिए लाए कि नहीं लाए। मैं यहाँ घर पे भी ऐसे रोजाना के उसमें कभी झूठ नहीं बोल रही, मैं वैसे बता रही हूँ मैं आपको एक बात, मैं ऐसे भोग कभी नहीं लगाती हूँ, बस अंतर से गुरु जी को हमेशा याद करती हूँ। और जब जैसे मक्की की रोटी बनाती हूँ मैं, जो शुरू होता है सीजन उसमें या जिस दिन भी, तो गुरु जी को जरूर भोग लगाती हूँ। जैसे खिलाती थी वैसे ही खिलाती हूँ, एक एक चपाती करके। और एक दिन क्या हुआ कि अ, ऐसे ही बनी चपाती, ये मक्की की रोटी और साग बनाया हुआ था मैंने, और सब लोग खान, नितिन भी बहुत पर्टिकुलर है गुरु जी को भोग लगाया कि नहीं, ये बोलने में छाछ भी रखेंगे सब कुछ। तो उसने जैसे ही ये लोग खाने बैठे और नितिन ने पूछा गुरु जी को भोग लगा दिया, और मेरा दिमाग एकदम चकरा गया, ये क्या हुआ, गुरु जी को भोग नहीं लगाया आज, पता नहीं कैसे मैं भूल गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं गुरु जी को भोग लगाना भूल गई, और कुछ नहीं बोली मैं उससे कि हाँ या ना, और सब लोगों ने खा लिया क्योंकि वो लोग आधा तो खा ही चुके थे। और झटपट सब लोग खा पी के उठ गए और मैंने तो खाया नहीं। तो मैं यहाँ मंदिर में पूजा में आई, और मैंने यहाँ खड़े होकर के गुरु जी को से माफी मांगी पहले तो, फिर खूब जोर जोर से अपनी गाल में चाटे मारे। मैंने कहा ये क्या किया मैंने आज, मैं कैसे भूल गई गुरु जी को भोग लगाना, और मैं अंदर से इतनी ज्यादा दुखी हो रही थी कि मत पूछिए बस। मतलब मेरे को लग रहा था कि क्यों ऐसी भारी गलती हो गई मुझसे। उसके बाद दो चार कुछ टाइम के बाद, ठीक से मुझे समय याद नहीं है, बट कुछ समय के बाद गुरु पूर्णिमा थी। तो उस समय हम लोग वो हमारे मंदिर में फूलों की सेवा होती थी, फूलों की सेवा में हमारा भी नाम था, तो सुबह सुबह हम चले जाते थे, क्योंकि बाद में शाम को बहुत उसकी वजह से भी, और जो भी कह लीजिए, हम शाम को नहीं जाते थे, फिर उस समय ही दर्शन करके आ जाते थे। तो फूलों की सेवा के लिए गए थे, और वो सब सेवा हो गई, लंगर भी हो गया, और दर्शन भी हो गए। तो हम लोग जाने लगे। जैसे ही हम जहाँ पे अभी बड़ा हॉल है, लंगर हॉल, बस उधर की तरफ से निकल ही रहे थे, बाहर की उधर बाहर वाले गेट में जाने के लिए, तब तक पीछे से आवाज आई, जोशी अंकल कितने जा रहे हो, आओ वापस आओ। हम वापस लौटे, कौन बुला, देखा तो वो बोलने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको भोग लगाना है आज गुरु जी को। मैं इनकी शक्ल, इनको मुझे, अच्छा ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी,
घर में भी किसी को कि ऐसे क्यों बताऊं खाली, ये तो मेरी और गुरु जी तक ही थी बस। और मैं जो है फिर, क्योंकि जिसने भी आवाज लगाई फिर हम उस तरफ को गए, और थोड़ी देर बाहर, किचन के बाहर बाहर बैठ के वेट करा। उसके बाद थाली लेके गुरु जी के अंदर अंदर कमरे में भोग लगाने के लिए। और मेरे तो सचमुच आंसू ही ना रुके, आंसू ही ना रुके। गुरु जी ने बोला कि तू इतनी दुखी मत हो, ले इधर भोग लगा ले। मेरा जो गुरु जी अंतर मन की मेरे बात समझ गए गुरु जी, और गुरु जी ने मुझे वहां पे भोग लगवाया उसने। इतनी कृपा गुरु जी की है, इतने दयालु हैं गुरु जी हमारे। और इसी बात में मैं एक चीज और बताती हूँ, तो वो जब भोग की थाली हम लोग लेके जा रहे थे वहां से, जिन्होंने दी थी, जो दे रहे थे, बड़े मंदिर में सजा के देते हैं वो लोग, ढक के दे देते हैं कि ये लीजिए, बस आपके पास हाथ में ही रहेंगे और वहां जाके दे आइए। लेकिन जोशी अंकल ने बोला मैं बिना देखे तो मैं गुरु जी को नहीं खिलाऊंगा। फिर उन्होंने अपना एक सत्संग सुनाया कि क्यों मैं बिना देखे नहीं लेके जाऊंगा। ये गुरु जी के ही वचन थे कि तुम अगर महापुरुष को कुछ खिलाते हो तो उसको देख के खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं जब गुरुजी नहा के आते थे और थोड़ी देर के बाद गुरुजी इशारा करते थे, तो उनके लिए चिल्ड जो है वो लस्सी लेके जाते थे जोशी पर। और वो गुरुजी के अलमारी में, अलमारी अलग थी गुरुजी की, गुरुजी के बर्तन अलग थे। सब कुछ होने के बावजूद भी जब वो लस्सी जिन्होंने फ्रिज में से निकाली और कटोरा ऊपर से ढकना था, तो अलमारी ऐसे कटोरा निकाला, उसके ऊपर ढका और सीधे गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने जैसे ही कटोरा ऐसे ऊपर किया तो कटोरे में पता नहीं अचार कहाँ से था, या जो कुछ था अचार, और वो उसमें लस्सी में अचार गिरा हुआ, और ऐसे करा तो देखा लस्सी में अचार आ गया सारा। अब ये तो देखते रह गए ये क्या हुआ। और गुरुजी ने भी ऐसे करके देखा। तब गुरुजी ने बोला कि महापुरुषानु के कुछ कवायदे होंगे तो देख के लाते हैं, देख के देना चाहिए। और वैसे भी मैं तो सोचती हूँ कि आप कोई चीज किसी को खिला रहे हो तो कम से कम आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या खिला रहे हो। बंद थाली में कोई आपको कुछ भी दे दे और आप कहे कि जाइए जी उनको खिला दीजिए, ये तो गलत हो जाता है ना, किसी भी सेंस में गलत हो जाता है। और खासकर गुरु जी को तो अगर आप खिला रहे हैं कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खिला रहे हो। तो फिर इन्होंने उनसे कहा कि आंटी ऐसे ऐसे बात है, और मेरा को तो हुक्म ऐसा गुरु जी ने कहा कि महापुरुषों को कुछ खिलाते हैं तो देख के लाना चाहिए। तो इन्होंने कहा मेरे को तो थाली खोल के दिखाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने थाली ऐसे कपड़ा हटाया, देखा हमने। तब मैं वही बात अभी तभी कह रही थी, सॉरी, तभी मैं वही बात कह रही थी कि इतनी सारी चीजें एक साथ रख देना मजबूरी है। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है मजबूरी हो, वो भी किसी और रूप में जा सकता है, बट चलो एनीवे, जिसकी जो इच्छा है वो करेंगे। सॉरी जी। तो ये सिर्फ भाव की बात होती है, इसलिए मैं बता रही थी ये बात। ये सिर्फ भाव की बात होती है, ये नहीं कि फावड़ दे दे। एक बार मैंने जल्दी जल्दी साग बनाया, बहुत जल्दी 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 जल्दी, पता नहीं क्या था, फटाफट 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 करके और ला के गुरु जी को। और मुझे एकदम साफ ऐसे नजर आया कि गुरु जी एकदम मेरे से बोलने लगे। कह रहे हैं गुरु जी की भावड़ के ले आई भावड़ के, ऐसे कि ये भी कोई खिलाना है, ये भी कोई खिलाना है तो आप अपनी श्रद्धा से खिलाओ, अपने भाव से खिलाओ, वो तो खिलाना भी। और तो ये गुरु जी मुझसे कहलवा रहे हैं शायद, इसमें मेरे अंदर से निकल रहा है ये सब। कृपा तो इतनी है गुरु जी की, असीम कृपा है, मैं क्या बताऊं आपको। बस अंदर से वो ही संतोष सबसे प्यार पहले मांगना चाहिए गुरु जी से कि गुरु जी जो दिया है, जो इतना इतना दिया है कि हमारी झोली छोटी है गुरु जी आपने, लेकिन उसके लिए हमें अंदर से, बस अंदर से संतोष सबसे बड़ी चीज है, वो दें और अपने चरणों में रखें, और कुछ चाहिए नहीं गुरु जी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि इतने स्वार्थी
निस्वार्थी हैं हम लोग। गुरु जी चले गए और हम फिर भी हम ऐसे ही बैठे हैं। यही मुझे बस खलता रहता है कि कुछ भी कर नहीं पाए हम लोग। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या इतनी भी शक्ति नहीं थी हम सब में मिलके कि अड़ जाते वहीं पे। कि सावित्री नहीं लाई थी क्या अपने पति को वापस? क्यों नहीं गुरु जी ने हमें शक्ति दी वो, पता नहीं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे ख्याल से अब समाप्त करूँ।